डिजिटल से मैं हूं रेहान हैदर। मेरे साथ मौजूद है मायरा हाशमी, जो आए दिन आपको सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आती हैं। कभी ये कंटेनर में वायरल हो जाती हैं और कभी ईद के रोज़ ईद की खुशियां दुबाला करते हुए बच्चे को थप्पड़ मार के। मुझे लगता है कि ये एक भारतीय फिल्म के डायलॉग से बहुत मुतासिर हुई हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। प्यार से लगता है। जब बच्चे को प्यार से डर नहीं लगा तो इन्होंने फिर थप्पड़ से लगा दिया उसे डर। इनसे जानते हैं कि ये इस कदर वायरल कैसे हो गई हैं कि भारतीय मीडिया में भी इनके चर्चे हैं और ये छाई हुई है हर तरफ। आप जब भी एफबी स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, तो आपको ये एक ही मासूम सा चेहरा नज़र आएगा। कुछ लोग इन्हें जालिम भी कह रहे हैं, तनकीद की जद में भी ला रहे हैं कि इन्होंने वो प्लांटेड थप्पड़ मारा या मासूम बच्चे को थप्पड़ मार दिया। क्या कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसी ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपके पास गिद्दड़ सिंगी वाला जादू है कि आए दिन वायरल हो जाती नहीं, मैं शक्ल से मासूम नहीं लगती। बेसिकली कसूर मेरा नहीं है। स्टोरी खुद ही क्रिएट हो जाती है और ये बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन वायरल होने वाली गिद्दड़ सिंगी मेरे पास कोई भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जब काम मैं बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन इस तरह की है? मैं दिल सिचुएशन से नहीं करता। सारे ही दिल से करते हैं, लेकिन कुछ और कहने लगी थी मैं, शक्लें होती है। स्क्रीन नीड्स ब्यूटी है। बात ये थी कि सुर्खी लगा के मैं आ जाऊं, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। हो सकता है, हो सकता है, कोई इसमें वो भयानक बात नहीं है। अगर आओगे तो हो जाओगे। लेकिन इशू ये था कि जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, मैं रिटेक भी ले लेती, लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा ही नहीं था, बहुत शरारती बच्चा था और वो उसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल थी। वो मुझे तंग करता, मुझे कोई इशू नहीं था। फैमिली मेरे साथ थी, मैंने उसे अरेंज किया था फैमिली को, तो वो मेरे ऊपर यकीन करके मेरे साथ खड़े हुए थे। उनकी 3 बच्चियाँ थी, उनके बाबा थे, वो बार-बार बच्चियों को धक्के दे रहे थे और इसके साथ-साथ कभी खाँसने लग जाता था, कभी जो है वो शोर करने लग जाता था, कभी बोतल कैमरे के आगे ले आता था। इवन मेरे कैमरामैन को बार-बार हिलाया जा रहा था। मेरे कैमरामैन ने 3 से 4 मर्तबा उसे मना भी किया है कि भाई खड़े हो जाओ, भाई शोर ना करो, एज़ लाइव हो रहा है, बीपर हो रहा है, बाद में कर लेना। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं ऐसे ही करूँगा। फिर ऐसे को तैसा तो होगा ना। बर्दाश्त की एक लिमिट होती है और हम लोग अमूमन फ़ील्ड में लड़कियाँ जो है ख़ास तौर पर लड़कियों को कहा जाता है ये सनफ़े नाज़ुक है, ये तो कुछ कर नहीं सकती है। लड़कियाँ फिर डर जाती है, सहम जाती है, कुछ एक्शन का रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा फिर पाती आपने है। बताया कि लड़कियां ये भी कर सकती हैं। ये भी कर सकती अच्छा, हैं। कुछ लोग तनकीद की जद में भी ला रहे हैं आपको कि ये पहले इन्होंने कंटेनर पे वायरल हुई हैं एक वीडियो में, और अब ये लग रहा है कि जैसे क्योंकि वो एज लाइफ जैसे ही खत्म हुआ, बल्कि खत्म भी नहीं हुआ, आपने सारी थप्पड़ सीध कर दिया है। एज़ लाइव मुझे नहीं पता था कि एज़ लाइव जो है एंडिंग मैंने कर दी थी कि बच्चे जो है वो फैमिली के हमरा ईद की खुशियाँ दुबाला कर रहे हैं। लेकिन ये भी कर रहे ठक। लेकिन वो जैसे ही मैं समझी ख़त्म हो गया है, कैमरामैन ने बंद कर दिया होगा कैमरा। इवन मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो गया है। जब मैं ऑफ़िस में आई हूँ, मुझे एनएलए की तरफ से कॉल आई है कि मैडम बाहर आए। मैं जब बाहर आई हूँ तो मैंने देखा, जब न्यूज़ में देखा वो एडिट वगैरह कर रहे थे तो उसमें थप्पड़ वाला सीन जो है वो ऐड था। तो वो सारे हँस रहे थे, ये क्या हुआ? मैंने कहा बस एक बर्दाश्त का मादा जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो चुका था। मेरा मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर वो लड़का, जैसे आपने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर वो लड़का आपने थप्पड़ मारा है वो भी वही हरकत करता आगे से, देन वो कैसे करता? उसे पता था कि उसकी गलती है और उसने अपनी गलती को तस्लीम किया था। तस्लीम भी क्या किया, गायब हो गया, फिर तो वो मुझे नज़र ही नहीं आया। इवन इतने लड़के, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू कर रही थी, मक्खियों की तरह हर लड़का वहाँ पे आ गया था और कोई फैमिली मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी सिवाय जिस फैमिली को मैंने अपने साथ खड़ा किया हुआ था। और लड़के अमूमन कहीं पे भी जाए तो वो आ जाते हैं, पास आके खड़े हो जाते हैं और सीटियाँ मारने लग जाते हैं, गाना गुनगुनाने लग जाते हैं। और अमूमन आपने मीनार पाकिस्तान का वाक़या आपको याद होगा, अगर आपने किसी को यहाँ पे मौका दे दिया, उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है और बात इज़्ज़त तक आ जाती है। लेकिन अब आपको देख के लड़के कहेंगे भाग जाओ, वो थप्पड़ वाली एंकर आ गई है। नहीं, बस मैं ऐसी हूँ नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हूँ, बच्चे मेरे साथ बहुत अटैच है। लेकिन मज़ाक मज़ाक जो है वो एक हद तक अच्छा लगता है। आपको कभी भी जो है वो तमीज़ के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अभी जो इंटरव्यू कर रही है वो लड़की है और लड़की की इज़्ज़त जिस तरह उनके घर वाली बहन होती है या माँ होती है, उसके बराबर होती है। तो इस चीज़ को लाज़मी जो है वो देखना चाहिए। और तनकीद का निशाना सिर्फ़ मुझे पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। आप अगर दूसरे ममालिक की रिपोर्ट्स वग़ैरह जी, चेक मैंने देखा बिल्कुल। वो पॉजिटिव उन्होंने पॉजिटिव जो है जवाब दिए हैं कि बहुत अच्छा किया। और ये जितने भी हमारी वुमेन जर्नलिस्ट है उनकी आप बीती कहानी है, तो उन लोगों ने भी सपोर्ट ही किया है मुझे कि ये हम लोग अगर मैं वो उन्होंने मुझे ये
कहा कि अगर हम मायरा की जगह पे होते ना, पहले तो हम लोग 2 घंटे सोचते कि ये क्या हो रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, फिर हम 2 घंटे के बाद जवाब देते, यार तुम तमीज़ करो, ऐसे ना करो। लेकिन मैंने बर वक़्त जवाब दिया उसको, थप्पड़ जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ वो रसीद हो गया, जैसे मेरा हाथ किसी ने उठा नहीं दिया इकट्ठा। और मैंने कभी, मेरा हाथ देखने से लगता नहीं है कि तू सा है। इतना छोटा सा हाथ है, और वो जब लड़के को पड़ा है ना, पूरा ही घूम गया वो, ऐसे जैसे वो इंडियन मूवीज में नहीं होता। आयरन लेडी बन गई आप। बार बार रिटेक रिटेक रिटेक। बैकग्राउंड म्यूजिक धिनता ना 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 ना। लेकिन खैर ये एक मैसेज भी क्या है, दूसरे ममालिक में तो ये सॉफ्ट मैसेज के तौर पे देखा जा रहा है कि अब आइंदा जो है कोई भी इस तरह का इर्तकाब नहीं करे। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी इसलिए तनकीद कर रहे होंगे, उन्हें पता नहीं था कि इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए शायद तनकीद कर रहे थे। अब चूंकि आपने इंटरव्यूज दिए और क्लियर कर दिया कि क्या मामला था, तो अब लोग तनकीद नहीं करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन के नाम, उन लड़कियों के नाम जो कि इस शोबे में आती हैं, और अगर उनके साथ कोई बदतमीजी करे तो वो डर जाती हैं, और अमूमन कई तो ऐसी होती हैं हमारी बहनें कि वो काम वाम छोड़ के घर बैठ जाती हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप तस्वीर का, हमारा मुआशरा तस्वीर का एक रुख देखता है और अपने तज्ज़िये शुरू कर देता है, अपने से बातें लिखना शुरू कर देते हैं, ट्रोलिंग कर दी जाती है। लेकिन सही बात क्या है, आखिर मैंने थप्पड़ क्यों मारा है, क्या वजह बनी, वो पूछनी भी चाहिए है। और मैंने पूरी देख ले, मैं पूछने आ गया हूँ। आप पूछने आए और ये अच्छी बात है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मीडिया जो है वो मुझे पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। और पहली बात तो ये है कि लड़कियां, आपने अमूमन देखी होंगी, लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती है। तमाम जितनी भी मेरी साथी कॉलीग्स हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, डट कर खड़े हो जाना चाहिए। और बंदे खा नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर किसी की गलती है तो उसको बर वक्त जवाब दे। और दूसरी बात ये कि लोग मेरे से इतने सवालात कर रहे हैं, इतने तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे लड़की की इज्जत उछालने की बात होगी, मैं इसी तरह जवाब दूंगी, और ये हमारा हक बनता है। हम लोग खुद को समझते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और फिर पाक सरजमीन कहते हैं, और पाक सरजमीन पर ऐसी मामला जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा मुझे बताइएगा कि आप वायरल होती हैं ना, तो बहुत से लोग जेलस भी फील करते हैं, कैसे वायरल हो जाती हैं? बताएं मुझे, आज बताएंगी तो जान छूटनी है। वायरल मैं जानकर बिल्कुल भी नहीं हुई। पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई ना कोई वायरल की मुझे, देवी मेहरबान है शायद। हाँ वो मेहरबान है। और बाकी मुझे बड़े लोग जो है मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे इंडिया से मैसेज आ रहे हैं कि मैडम इंटरव्यू का टाइम दे दे, हमने आपको कॉल पे लेना है। और ये अच्छी बात है। पाकिस्तान के हवाले से मैं बताऊंगी कि भाई, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ज़ुबान, एक तरह के लोग हैं, और उन्हें पता होता है इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट होती होगी, तो फीमेल चांद नवाब बन गई हैं आप। अच्छा, वो आपने स्टोरी देखी होगी, अमीन हफीज साहब भी इसी तरह वायरल होते गए, और फिर हमारे नज़ीर भट्टी साहब यार आपने सारा कुछ देखा, वो किस किस तरह से वायरल होते गए हैं? मैंने अपने थप्पड़ के बाद चीज़ को इमेजिन ये किया। तो अब आप बता रही हैं ना, आप बता रही हैं। ये खैर मैं बता तो रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में, मैं जो समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, और ये करना चाहिए है। लड़कियाँ बिल्कुल भी ना डरा करें, सनफे नाजुक खुद को समझकर। और जो लड़कियाँ ख़ास तौर पर घर पर बैठ जाती है, घर पर नहीं बैठना है। अगर आप लोग मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए बाहर निकली है, तो वहाँ पर काम करें आप प्रोफेशनल। जब आप काम कर रहे होते हैं, उस दौरान जो है बिल्कुल भी आपको ये चीज़ जेब नहीं देती है कि आपके काम में कोई खलल डाले। अगर डाले तो जिस तरह मैंने जवाब दिया, आप भी उसी तरह दे सकते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे ने लिमिट क्रॉस नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि पहले इज्जत है, उसके बाद काम है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि वीडियोस जहाँ जहाँ भी शेयर की जा रही, वायरल हो रही हैं, वीडियोस के नीचे बड़े मज़े के कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपने पढ़े? मैंने पॉजिटिव कमेंट्स भी देखे हैं, नेगेटिव भी कमेंट्स भी देखे हैं। मीडिया इंडस्ट्री मुझे मेरी फेवर में है, और बहुत से लोग भी मेरी फेवर में है, लेकिन कुछ तनकीद का निशाना बना। कुछ लोग ये भी कह रहे थे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, ये तो कह रहे हैं ना, और ये अच्छी बात है हमेशा, मेरी ही फेक आईडी थी। अच्छा, तुम्हारी आईडी थी। जस्ट किडिंग। नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे मामलात होते रहते हैं। और मेरे अपने कुछ कोलीग्स भी हैं जिन्होंने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। जेलसी इफेक्ट बहुत होता है, लोग आपके फेस पे कुछ और होते हैं, बैक पे आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों से, मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने जिसको जो मुकाम देना है वो उससे मिलकर ही रहना। बेशक ऐसे, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है कि रातों रात वायरल होते हैं और उसके बाद जो है 1-2 माह बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन 1-2 माह बाद फिर ऐसी हरकत सरजद होगी है कि आप दोबारा वायरल हो गई हैं। अगर दोबारा वायरल हुई मैं, तो वो खुद ही वीडियो वायरल होगी। और किस वजह से होगी, क्या उसका क्राइटेरिया होगा,
या कोई क्या टॉपिक होगा मुझे कुछ नहीं पता है, ये जो करना है खुद ही होगा, मैं खुद क्रिएट नहीं करती हूँ। हाँ, काम जब कर रही हूँ वो तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, नहीं, लग भी रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो जाता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप पर इसी तरह मेहरबानियाँ करते रहें। और नाज़रीन, आपने माहिरा हाशमी की तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आप इनका इंटरव्यू सुनने के बाद क्या राय रखते हैं वो लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। एक बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी जब ये दोबारा वायरल होंगी। अल्लाह हाफिज़।